कोकरा नाग इलाके में जो कल जो है घटना हुई है, जो आतंकवादी कार्रवाई हुई है, उस पे हम बात करते हैं। और इसमें जो है खास तौर से जो अब ये एक मुद्दा बन गया है और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया है। इस मुद्दे में जो है ये कहा गया है कि एक्चुअली जिस तरीके से वहाँ पे 3 सेना के लोग मारे गए हैं, 2 उसमें से अधिकारी हैं और एक राइफलमैन है, उनकी हत्या हो गई, मतलब आतंकवादी कार्रवाई में जो है मारे गए। और एक जो है उनका जो है डॉग जो है, जो ट्रेन जो है आर्मी वाले जो डॉग रखते हैं, उसको भी गोली लगी और उनकी भी हत्या हो गई। इस पे जो है अब सियासत शुरू हो गई है। और सियासत ये हुई है कि जब ये हुआ, कांड हुआ, उसके बाद जो है उनके यहाँ लोग शव यात्रा में भी गए और लोगों ने शहादत पे अपना दुख व्यक्त किया। ऐसे समय पे कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो G20 के सक्सेस को मनाया और सक्सेस के लिए पूरी अपनी जो है कहा जाए कि एक कार्यक्रम किया। उसमें उनके फूलों की बारिश हुई, काफी चीजें हुई। अब ये जो है एक मुद्दा बन गया कि एक तरफ सेना ने शहादत दी है आप, और उस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट भी नहीं किया था, उस समय तक एक शोक संदेश भी नहीं दिया था। तो ये चीजें थी और इसको लेके अब विपक्ष जो है उन पे अटैक कर रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले बात जो हम करेंगे वो करेंगे संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने क्या कहा इस पे, सबसे पहले हम ये सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनिए संजय किस प्रकार के संवेदनशीलता है आपकी, कैसे आप अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं, कैसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं आप। आपने दावा किया था इस देश में आतंकवादियों का खात्मा होगा, आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आप समाप्त करेंगे। कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पे हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कभी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे सेना के 2 जवान और आर्मी का वो बहादुर डॉग, वो भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। एक आर्मी के डॉग को देश की रक्षा की चिंता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपने जवानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, पीड़ा की बात है, दुख की बात है, हम सबके लिए बहुत सी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर क्यों ऐसी घटनाओं पर जश्न मना रहे होते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जश्न मनाने में व्यस्त थे, जुलूस निकालने में व्यस्त थे, मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते। तो आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो देश के जो 3 जवान थे, उसमें से एक तो जो जनरल थे वो आशीष हैं, मेजर आशीष जो हैं वो हरियाणा से आते हैं, हुमायूं भट्ट जो हैं वो कश्मीर में हैं, और दूसरे एक राइफलमैन है रवि कुमार, और कर्नल मनप्रीत सिंह। तो ये सब जो है की शहादत हुई है। और उन्होंने कहा कि ये जो शहादत हुई है ये अलग अलग राज्यों से हुई है और इस पे जो है प्रधानमंत्री को अपनी मतलब दुख व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन वो जो है एक जश्न जुलूस में नारे लगा रहे थे और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं पे भी विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो वैसे में जो है वो तुरंत ट्वीट करते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपने भी देखा है कि अभी मोरक्को में जिस तरह से भूकंप आया तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की, और कई भी जगह होता है, आप देखेंगे टर्की में जब आया था तो वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह से कहा। तो ये अच्छी बात है कि आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन आपने इस समय जब यहाँ पे 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 अफसर इनके हैं, अधिकारी हैं, और एक जो है राइफलमैन है, ऐसे में आपने संवेदना बिल्कुल व्यक्त नहीं की। और व्यक्त नहीं करना तो ठीक है, लेकिन आपने जो है उस समय जश्न मना रहे थे आप, और किसी की शहादत के समय में
लोग शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन आपको उसकी जरा से भी चिंता नहीं हुई और आपने जश्न मनाया। तो ये आरोप लगाया जा रहा है। इस पे कहा जाए तो विपक्ष की ओर से काफी लोगों ने जो है आरोप लगाया है और आज भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा है पूरे दिन भर में। तो इसी तरह से शिवसेना के संजय राउत ने भी अपनी बात कही है। मैं चाहूंगा कि पहले आप संजय राउत की भी बात सुने, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनते हैं संजय राउत का बयान। एक उत्सव मनाया जा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे। अच्छी बात है, G20 का सक्सेस हम भी चाहते हैं कि ये सक्सेस अगर है, वो मानते हैं तो फूल बरसाने चाहिए। लेकिन उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, 2 आर्मी के हैं, एक DSP है। एक साथ 3 बड़े अधिकारियों का शहीद होना ये क्या दर्शाता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहाँ अगर अपनी व्यवस्था बना ली है, यूनियन टेरिटरी बना ली है आपने जम्मू कश्मीर को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधान। लेकिन आए दिन 2 या 3 जवानों की शहादत हम देख रहे हैं, ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली घटनाएं हैं। और आप यहां फूल बरसा रहे हो भाई, हाँ, किस खुशी में? क्या आपको दुख नहीं होता ये सब देखकर सुनकर? तो सुना आपने संजय राउत जी को, उन्होंने कहा कि ये जो है काफ़ी दुखद है और ऐसी चीज़ों पे जो है अगर आप नहीं बोलते हैं। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, एक साथ 3 बड़े अधिकारी का शहीद होना दर्शाता है कि आज जम्मू कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, वहाँ चुनाव नहीं करा रहे हैं और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो है वहाँ पे हालात ठीक करे। 3 जवानों की हत्या परेशान करने वाली बात है और यहाँ और ऐसे में आप पे फूल बरसाए जा रहे हैं। आपको ये दुख नहीं होता कि हम इसको दूर करें? तो क्या उनकी ओर से कोई बयान आया है? नहीं आया है। अभी उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ओर से तो कोई बयान नहीं आया। तो ये एक जो है दुखद बात है और संवेदना जो है कहीं ना कहीं इससे दिखती है प्रधानमंत्री की कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। तो ये बेसिकली जो बातें कही गई है और इस पे जो है फारूक अब्दुल्ला ने भी जो है अपने मतलब आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कश्मीर में हो रहा है, आपने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी, आपने उस और धारा 370 जिस तरह से आपने हटाकर यहाँ पर कोशिश किया है कि आप केंद्र से इसको चला लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। आज भी जो है आपने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति खराब होने के बावजूद वो आतंकवादी भेज रहा है और यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही है, उस पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो युद्ध जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला जो या कश्मीर के जो कोई भी जो हैं वो जो नेता हैं वो हर बार यही बात करते हैं कि हमें जो है पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो इसी के पक्ष में हमेशा बोलते रहे हैं और आज भी उन्होंने यही बात कही कि हमें बातचीत करनी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि युद्ध करके हम जो है पाकिस्तान को ये आतंकवाद से रोक सकते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने और क्या क्या बातें कही आप सुनिए जरा। पहले फारूक अब्दुल्ला की बात, फिर बात करते हैं। पहले तो मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? इसको ये उल्लू बना रहे हैं ये कहकर। देखिए, पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए, पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं है। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। क्या करेंगे आप? तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को। उन्होंने कहा कि अब तक जो है पाकिस्तान से हम 4 जंगें लड़ चुके हैं और उसके बावजूद जो है आज तक जो है इस आतंकवाद का कोई हल नहीं निकला है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो है सोचने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है और हमें जो है इसे सीरियसली लेना चाहिए। हम उससे बिना बात किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। जंग से हम जो है इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये चीज़ जो है कहना है। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो पहले से जो है आतंकवादी कार्रवाइयाँ कम हुई है, पर हालांकि पूरी तरह से रुकी नहीं है और ये चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये दुखद है और जिस तरह से सेना पे हमला हुआ है और उसमें मारे गए हैं, तो ये वाकई इस पे कड़ा एक्शन तो लेना ही चाहिए। और ख़ासतौर से जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हो रहा या इन आतंकवादी कार्रवाइयों का जवाब, जैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले बोला करते थे जब चुनाव उन्होंने नहीं जीता था, तो वो चीज़ अभी तक जो कड़ा कार्रवाई, ठीक है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन उस स्ट्राइक के बाद जो है कितना अच्छा आपने कहा जाए कि एक्शन लिया है, ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान में कश्मीर में सेना बैठाए हुए हैं, डेली आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेकिन अब जितना मारेंगे वो आते जा रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि जहाँ से इन आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है, जहाँ से ये चीज़ें बनाई जा रही है, उस पर कितना कार्रवाई हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और इस पे कोई ना कोई रोक तो होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। सिर्फ बात बंद कर देना मुझे नहीं लगता है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। खैर, अब बात करते हैं सुरजेवाला की। सुरजेवाला ने भी इस पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद और सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना और पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा का उत्सव। तो खासतौर से बेसिक जो सबसे बड़ी जो कहा जाए कि चीज़ है कि ये उत्सव जिस तरीके से मनाया गया है G20 की सफलता का, ये जो है कहीं ना कहीं कहा जाए विपक्ष जो है इसी चीज़ को लेके जो है आज इसे एक मुद्दा बना रहा है। और देखिए, जिस तरीके से जब G20 की कामयाबी थी और उसके बाद जो है मोदी ने कोशिश किया कि इसको और अच्छे से भुनाया जाए, लेकिन ये जो है कहा जाए इनके लिए एक कहीं ना कहीं बैकफुट पे आने वाली बात है कि उसी दिन जो है ये कार्रवाई हो गई और कार्रवाई होने के बाद भी आपने इसे नहीं रोका। आप चाहते तो इसको जो है पोस्टपोन कर सकते थे, 1 दिन बाद मना सकते थे, पहले आप जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते थे, उनके लिए 2 शब्द बोल सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। इसी चीज़ को संजय सिंह ने भी बोला कि आपने हर बार जो है आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 2 शब्द बोलना भी नहीं जरूरी समझा। आप चाहते तो इस चीज़ को आप जो है, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन जानकारी होने के बावजूद जो है आपने इसे पोस्टपोन नहीं किया। तो ये जो है, जबकि कई बार जब इस तरह की चीज़ें होती है, कोई ऐसा कार्रवाई होता है जो हमारे लिए दुखद होता है, तो हम कोई भी इस तरह के कार्यक्रम को जो है कुछ समय के लिए जो है पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन पोस्टपोन नहीं करना जो है भाजपा के लिए ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है और विपक्ष के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। अब जो मेन चीज़ है
कि आखिर ऐसा ये इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जा रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे कहा जाए तो कि सेना जो है कश्मीर में इस तरह की चीज़ें जो है वो लगभग हर आए दिन जो है आतंकवादी कार्रवाइयाँ हो रही है, तो इसको इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, देश की सुरक्षा की बात करती है, सेना के शौर्य की बात करती है, और इसमें कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि इससे जो है वो इसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं भाजपा लेने की कोशिश करती है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय भी जो है क्रेडिट लिया गया, और बात बात पे जब भी होता है तो देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, और सेना की बात पे हमेशा से उसने कहा है कि ये सेना का मैटर है, सेना के शौर्य को हमें याद करना चाहिए और सेना को सम्मान देना चाहिए। और ये हर समय जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खुद जो है इस चीज़ के लिए आगे रहते हैं, और ये चीज़ कई बार देखी गई, और इसके लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई। और इसका काउंटर जो है कहा जाए खास तौर से तो अभी तक जो है विपक्ष के पास नहीं मिल रहा था। जब भी विपक्ष बोलता था कोई भी चीज किसी भी मैटर पे तो सेना 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 का शौर्य, सेना की साहस की बात करके कि आपको सेना की नहीं दिख रहा है, शौर्य नहीं दिखता है, आप सेना की बात नहीं मानते हैं, आपको सेना की चिंता नहीं है, इस तरह की बात कही जाती थी। यहाँ तक कि जब राफेल का मुद्दा हुआ उस पर भी बोला गया कि ये डिफेंस का मामला यहाँ नहीं बोलना चाहिए। जब कि पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय बोला गया, और जब लद्दाख में जब चीन के साथ जब झड़प हुई और उसमें जब लोग मारे 20 जो है सेना के जवान मारे गए, पर कहा गया कि 20 जवानों ने जिस तरीके से जो है 47 मारा, 48 मारा, कुछ ने कहा 40 मारा, इतने लोगों को मार के भगाया, तो ये सेना का शौर्य, और उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि इतने लोग मरे, तो ये गलत है। आप सेना की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह की बातें बार बार कही गई, और कई बार जो ऐसा हुआ कि लगा कि हाँ मतलब विपक्ष को जो है सेना के पे सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। तो ये पहला बार ऐसा मौका था जहां पर कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि जहां पे कहा जा रहा है कि 3 जो है सेना के अफसर और 1 जवान राइफलमैन मारे गए हैं आतंकवादी कार्रवाई में, और 1 जो आर्मी डॉग मारा गया है। तो ऐसे समय पे जो है सच्चाई यह है कि और होना भी ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है अगर शायद उस कार्यक्रम को वो आगे नहीं बढ़ा सकते थे, पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, तो पहले ऐसे भी कहा जाता है कि जब कोई चीज़ होता है तो पहले हम 2 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं, 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन आप वहाँ गए, जश्न मनाया, और आपने कोई भी शोक व्यक्त नहीं किया, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि या तो आपको उसकी जानकारी नहीं थी, या तो आप जानते हुए भी शायद उस चीज़ को नज़रअंदाज कर गए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और इस कारण से ही अभी देखेंगे तो कोई भी अभी तक जो है भाजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और कहा जाए तो विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म के मुद्दा पे जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन ने एक मुद्दा बैठे बैठाए जो है बीजेपी को दे दिया, उसी तरीके से आज जो है ये शहादत वाला जो मैटर हुआ है, ये भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट हुआ है। हालांकि इन चीज़ों को कितना भुनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन मोदी जी को ये जरूर समझना होगा कि ठीक है उपलब्धियां अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय पे थोड़ा सा कम से कम उनको ध्यान रखना ज़रूरी था, जो उन्होंने नहीं रखा। और इसी कारण से आज भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो इस पे चुप हैं, और वो कुछ बोलने में असहज महसूस कर रहे होंगे, या क्या सफाई दें उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।